हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने क्या नाम से उड़द वाली क्रॉप पढ़ रहे थे और क्रॉप पढ़ते पढ़ते हमारा जो अपन वीडियो बना रहे थे मोबाइल बंद हो गया था, जिसके कारण हमारी जो 32वीं वीडियो है उसमें अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, क्या नाम से बुआई का समय विधि तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? बुआई का समय एवं विधि। वो 32 फर्स्ट मान लेना और ये 32 सेकंड वीडियो मान लेना, क्योंकि बीच में मोबाइल बंद हो गया, जिसके कारण ये अपन कंटिन्यू करेंगे। दलहनी फसल पढ़ रहे थे, कौन सी पढ़ रहे थे? उड़द। इसमें अपन ने बुआई का समय एवं विधि पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। क्या पढ़ेंगे? खाद एवं उर्वरक। देखो, इसमें उड़द की फसल में कितना 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए? देना चाहिए। अब बात आती है खाद उर्वरक के बाद में निराई गुड़ाई। क्या? निराई गुड़ाई यानी फसल की बुआई करेंगे, उसके कितने दिन बाद? 15 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके क्या कर देना चाहिए? खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती हो और निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता हो, उस स्थिति में क्या करेंगे कि फसल की बुआई करने के तुरंत पश्चात एक पेंडामिथालिन नाम की दवा आती है, उसकी 3 लीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करने के तुरंत बाद क्या कर देते हैं? छिड़काव कर देते हैं। लिखो इसमें फसल की बुआई करने के 15 से 30 दिन बाद, कितने दिन बाद? 15 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए एक दवा आती है। कौन सी दवा आती है बेटा? पेंडामिथालिन। कौन सी दवा आती है? पेंडामिथालिन। 3 लीटर। कितने लीटर? 3 लीटर। 750 3 लीटर कितने लीटर पानी में घोलना है अपने को? 500 लीटर। सॉरी, 750 नहीं बेटा, 500 लीटर। 3 लीटर 500 लीटर पानी में घोलकर फसल की बुआई करने के तुरंत पश्चात छिड़काव कर देना चाहिए। यानी जो निराई गुड़ाई करेंगे तो बुआई के 15 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। यदि
जहां पे ज्यादा बारिश होती हो उस स्थिति में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामिथालिन 3 लीटर 500 लीटर पानी में घोलकर फसल की बुआई करने के तुरंत बाद क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। बुआई करने के तुरंत पश्चात प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी लो प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। अब बेटा निराई गुड़ाई के बाद पढ़ेंगे अपन पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे बेटा? पादप संरक्षण। इसको बेटा वीडियो नंबर 33 ही कर लो। ये 33 वीडियो हो जाएगी, सेकंड में डालो इसको, वीडियो नंबर 33 कर दो, वीडियो नंबर 33। अब क्या नाम से इसके बाद में पढ़ेंगे अपन पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे बेटा? पादप संरक्षण पढ़ेंगे। पादप संरक्षण। अब पादप संरक्षण में क्या नाम से, जैसे मोइला है, सफेद मक्खी है, और क्या नाम से फली छेदक है, बीटल है, ये 4-5 प्रकार के कीट लगते हैं। मोइला, सफेद मक्खी, फली छेदक और क्या नाम से बीटल। लिखो मोइला, सफेद मक्खी, बीटल। कौन कौन से हो गए? एक तो मोइला हो गया, एक सफेद मक्खी हो गया, एक बीटल हो गया और एक फली छेदक। तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा हो गया? फली छेदक। इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का छिड़काव करेंगे? मिथाइल। इन कीटों की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास। कितना? 1.25 लीटर। इन कीटों की रोकथाम के लिए, रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास, मोनोक्रोटोफास कितनी? 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देनी चाहिए। कौन कौन से कीट लगे? सफेद मक्खी हो गई, बीटल हो गया, फली छेदक हो गया, मोइला हो गया। इन कीटों के लिए कौन सी दवा डालेंगे बेटा? मोनोक्रोटोफास डालेंगे। क्या डालेंगे? मोनोक्रोटोफास डालेंगे, जो क्या नाम से, किसके लिए? 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देना चाहिए? इसका प्रयोग कर देना चाहिए। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन क्या नाम से? रोग। क्या पढ़ेंगे बेटा? रोग। अब रोग कौन कौन से लिखते हैं? पहला रोग लगेगा पीत सिरा मोजाइक रोग। पहला रोग है पीत सिरा मोजेक रोग। कौन सा रोग है बेटा? पीत सिरा मोजेक रोग। जो ये रोग है वो क्या करता है कि यह रोग किसके कारण फैलता है? अरे सफेद मक्खी के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है बेटा? सफेद मक्खी के कारण फैलता है। इस कीट की रोकथाम के लिए क्या करेंगे? कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे? मिथाइल ट्रिमेटान नाम की एक दवा आती है, उसका 0.25 ml प्रति 0.25% का घोल बनाकर हमें क्या कर देना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए। देखो यह रोग सफेद मक्खी के द्वारा, सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इसके द्वारा? सफेद मक्खी। अब सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम बता दो बेटा आपको, बेमिसिया टेपिकी। क्या है जूलॉजिकल नेम उसका? बेमिसिया टेपिकी। क्या है इसका जूलॉजिकल नेम सफेद मक्खी का? बेमिसिया टेपिकी। इस रोग की रोकथाम के लिए, कौन से रोग के लिए? पीत सिरा मोजाइक रोग की रोकथाम के लिए। इस रोग की रोकथाम के लिए
इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए क्या नाम से, इस रोग की रोकथाम के लिए मिथाइल डिमेटान, मिथाइल डिमेटान कितनी ml लेनी है काम में बेटा? मिथाइल डिमेटान कितने प्रतिशत का घोल बनाना है हमें मिथाइल डिमेटान का? मिथाइल डिमेटान 0.25% का घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। 0.25% का घोल बनाएंगे और घोल बना के हमें क्या कर देना है? उसका छिड़काव कर देना है। अब दूसरा रोग पढ़ेंगे तना झुलसा रोग। कौन सा रोग? तना झुलसा रोग। नाम से ही पता चल रहा है, अरे इसमें पत्तियां क्या हो जाती हैं? पत्ते और जो तने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इस रोग की रोकथाम के लिए बुआई के 30 से 35 दिन बाद, बुआई के 30 से 35 दिन बाद। अब 30 से 35 दिन बाद क्या करेंगे? मैनकोजेब नाम की दवा आती है, यानी मैनकोजेब नाम की दवा आती है, इसकी 2 kg मात्रा 500 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर की दर से हमें क्या कर देना है? छिड़काव कर देना है। 30 से 35 दिन बाद 2 किलोग्राम मैनकोजेब, यानी कितने किलोग्राम दवा चाहिए अपने को? 2 किलोग्राम क्या चाहिए? मैनकोजेब चाहिए। मैनकोजेब प्रति हेक्टेयर की दर से, मैनकोजेब प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल के, कितने में? 500 लीटर पानी में घोल के, 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर छिड़काव कर देते हैं। प्रति हेक्टेयर में लिख दिया, पानी में घोलकर छिड़काव कर देते हैं। ये क्या हो गया बेटा? दूसरा रोग हो गया तना झुलसा रोग। यानी जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो उसमें 2 किलोग्राम मैनकोजेब, कितना किलोग्राम? 2 किलोग्राम मैनकोजेब प्रति हेक्टेयर की दर से घोल 500 लीटर पानी में घोलकर हमें क्या कर देना चाहिए? उसका छिड़काव कर देना चाहिए। तीसरा रोग पढ़ेंगे हम पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग पढ़ेंगे? पत्ती धब्बा रोग। यानी इस रोग में क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर क्या पड़ जाते हैं बेटा? धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। लिखो, लिखो तीसरा पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा रोग लिखो। इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए इस रोग की रोकथाम के लिए 3 ग्राम, कितने? 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से थायरम या कैप्टान से उपचारित कर देते हैं। थायरम या कैप्टान, कैप्टान से उपचारित कर देते हैं। कैप्टान से उपचारित कर देते हैं। ये हो गया पत्ती धब्बा रोग। यानी इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करेंगे? 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से क्या डालेंगे? थायरम या कैप्टान से क्या कर देते हैं? उपचारित कर देते हैं। अब अगला रोग पढ़ेंगे चूर्णी फफूंद रोग। कौन सा रोग पढ़ेंगे बेटा? चूर्णी फफूंद रोग।
इस रोग में क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं यानी जो फसल होती है उनकी पत्तियों पर क्या पड़ जाते हैं, सफेद चूर्ण जैसे धब्बे पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सफेद चूर्ण के जैसे धब्बे पड़ जाते हैं। लिखो चूर्णी फफूंद रोग। कौन सा रोग पढ़ेंगे बेटा, चूर्णी फफूंद रोग। कौन सा रोग पढ़ेंगे, चूर्णी फफूंद रोग। लिखो चूर्णी फफूंद रोग में लिखो, इस रोग से ग्रसित चूर्णी फफूंद रोग। चौथा चूर्णी फफूंद रोग। इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों पर इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों पर गोल आकार के धब्बे बन जाते हैं। कौन से आकार के, गोल आकार के धब्बे बन जाते हैं। कौन से आकार के धब्बे बनते हैं बेटा, गोल आकार के बनते हैं और पत्तियां छोटी रहकर, यानी एक तो गोल आकार के धब्बे बढ़ जाएंगे और पत्तियां छोटी रहकर क्या बढ़ जाती हैं, पीली पड़ जाती है। और पत्तियां छोटी रहकर पीली पड़ जाती हैं। छोटी रहकर क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। यानी इस रोग में क्या होता है, पौधे की पत्तियों पे क्या बढ़ जाते हैं, पहले तो धब्बे बढ़ जाते हैं और धब्बे बढ़ने के बाद में क्या होता है, उस पे क्या हो जाता है, अरे धब्बे बढ़ने के बाद में क्या होता है, ये पत्तियां क्या रहती है, छोटी रहकर क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती है। अब पढ़ेंगे बेटा रोग, इसके बाद में पढ़ेंगे पीलिया रोग। कौन सा रोग, पीलिया रोग। अगला रोग है पीलिया रोग। चौथा रोग है पीलिया रोग। नाम से ही पता चल रहा है, अरे इसमें पौधा कैसे पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा ना। तो इस रोग की रोकथाम के लिए गंधक के तेजाब का क्या हमें करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए गंधक के तेजाब का छिड़काव करना चाहिए। अब अगला रोग पढ़ेंगे, क्या नाम से, पीलिया रोग के बाद में है चित्ती जीवाणु रोग। पांचवा रोग है चित्ती जीवाणु रोग। कौन सा रोग है बेटा, चित्ती जीवाणु रोग। अब इस रोग में क्या होता है, इस रोग की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। देखो इस रोग की रोकथाम के लिए कौन सी दवा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। कौन सी दवा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम 500 लीटर पानी में घोलकर 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। यानी इस रोग के लिए क्या करेंगे, कौन सी दवा आती है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम दवा आती है, जो क्या नाम से, कितनी ग्राम, 550 ग्राम, कितने लीटर पानी में घोलनी है, 500 लीटर पानी में घोल के हमें क्या कर देना चाहिए, उसका छिड़काव कर देना चाहिए। अब लगेंगे लास्ट में कटाई एवं मंडाई। क्या, कटाई एवं मंडाई।
कटाई और मटाई में क्या होता है कि 80 से 100 दिन में इसकी फसल क्या हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। कटाई मंडाई। देखो इसमें उड़द की फसल 80 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। तब पककर तैयार हो जाती है और फसल पीली पड़ जाए, और फसल पीली पड़ जाए, तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। यानी हमारी जो फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है, 80 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। लास्ट पढ़ेंगे उपज। क्या पढ़ेंगे, उपज। कितनी उपज प्राप्त होती है, 8 से 10 क्विंटल। उन्नत किस्मों से 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। कितनी उपज प्राप्त होती है, 8 से 10 क्विंटल हमें प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त हो जाती है, उपज प्राप्त हो जाती है। आज हमारी कौन सी क्रॉप कंप्लीट हो गई, दलहनी फसल की पहली क्रॉप कंप्लीट हो गई। कौन सी क्रॉप, उड़द वाली क्रॉप कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में अपन ने पूरी क्रॉप के बारे में अध्ययन किया है। अब इसको साथ के साथ इसको अपनी फेयर कॉपी के अंदर उतारते जाना और साथ के साथ इसको याद करते जाना। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।